Welcome back to the platform and thank you for liking the previous videos. So today the topic which we are going to discuss is एक तो हमने स्कीम्स डिस्कस करी थी जो हमने बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की जो स्कीम होती हैं जैसे एग्रीकल्चर की हो गई, देन अगेन हॉस्पिटैलिटी की हो गई, स्कूल से रिलेटेड हो गई, तो वो हमारा सीरीज़ डिफरेंट चल रहा है. इन प्लस ऑफ दैट हम टू पोर्शन में 2022 की जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट स्कीम्स वो भी हम डिस्कस कर लेंगे सो दैट स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम है अभी नेफ्ट का इन द मंथ ऑफ फेब दे कैन गो विद द प्रीवियस ईयर ऑल दी स्कीम्स. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. आज हम स्टेट वाइज स्कीम डिस्कस करेंगे, प्लस अगर उन स्टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सीट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है, तो ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे. प्लस इन प्लस ऑफ दैट अगर कोई ऐप भी उस स्टेट ने लॉन्च किया है तो उस ऐप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. So, the first question is on the screen. Which state initiated Operation Parivartan to eliminate the cultivation of cannabis? अब कैनबिस जो है ये आपका गांजा होता है. ऑपरेशन परिवर्तन क्या इसमें इसके अंडर क्या हुआ था, गांजे को जो पुलिस फोर्स थी उसने गांजे को जला दिया था सो दैट गांजे का प्रोडक्शन और उसका जो कंजम्पशन होता है वो बंद हो सके. तो जैसे स्टेट ने ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया था, द स्टेट नेम इज़ आंध्र प्रदेश. नाउ लेट्स हैव अ ग्लांस एट द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स. तो आंध्र प्रदेश में 26 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 25 लोकसभा सीट्स हैं, 11 राज्यसभा सीट्स हैं. स्टेट एनिमल यहाँ का ब्लैक बक है. स्टेट बर्ड जो है वो रोज रिंग पैराकीट है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हो. स्टेट बर्ड इज इन द इमेज ऑल्सो. रोज रिंग पैराकीट ये आपका पैरट का एक स्पीसीज है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट. द नेक्स्ट स्टेट इज़ कर्नाटका. कर्नाटका ने जो स्कीम लॉन्च करा है, द स्कीम इज़ फ्रूट्स. एब्रीवेशन देख लेते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर फ्रूट्स सॉफ्टवेयर. अब इस सॉफ्टवेयर में क्या होगा जैसे कि राशन कार्ड होता है, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो वो सारी चीज़ें फार्मर को इस एक पोर्टल पे मिलेंगी जिसका नाम है फ्रूट्स. इन प्लस ऑफ दैट अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम आ रही है जो रिलेटेड टू फार्मर्स है, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना थी, तो वो इस स्कीम पे इस पोर्टल पे हाईलाइट हो जाएगी. इन प्लस ऑफ दैट फार्मर का कितना लैंड एरिया है, उसने कितना लोन ले रखा है, सारी चीज़ें ऑल इन ऑल सारी चीज़ें रिलेटेड टू द पेपर वर्क, टू द लैंड वर्क, ये सारा कुछ फार्मर्स के लिए इस पोर्टल पे आ जाएगा. एंड द पोर्टल नेम इज़ फ्रूट्स. स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया है, द नेम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इज़ कर्नाटका. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वुमेन एट द रेट वर्क program to provide 5 lakh jobs within 2026 to women with necessary employable skills. अब जिस स्टेट ने वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है सो दैट वुमेन्स को फ्री सर्टिफिकेट्स मिल सकें, जो कोर्सेज वो करने वाली हैं उसका फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका ऑथराइजेशन मिलेगा दैट शी हैज़ लर्न दिस कोर्स अंडर दिस पीरियड, फॉर एग्जांपल 3 months, 6 months और ईयर. सो जो स्टेट प्रोजेक्ट जिस स्कीम को लॉन्च किया है, द स्टेट नेम इज़ कर्नाटका. नेक्स्ट इज़ कर्नाटका ने एक हेल्थ ऐप भी लॉन्च किया है. कौन से हेल्थ ऐप है जिसको कर्नाटका सीएम ने लॉन्च किया है? द कर्नाटका सीएम इज़ बसवराज बोमई. जो ऐप उन्होंने लॉन्च किया है, द ऐप नेम इज़ आयु. अब ये ऐप क्या करेगा, अब अगर किसी को भी कोई डिज़ीज़ होगी, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो वहाँ पे उसको कंसल्टेशन देगा, फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन, या फिर नियर बाय डॉक्टर्स से जाके वो कंसल्ट कर सकते हैं. इन प्लस ऑफ दैट योगा और मेडिटेशन का डिफरेंट उसमें सेक्शन है, सो दैट वहाँ से भी आप देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घरों में. नेक्स्ट इज़ किस गवर्नमेंट ने काशी यात्रा स्कीम लॉन्च करी है? अब काशी यात्रा जो यहाँ पे स्कीम है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए है जो कि बनारस में है, और ये स्कीम कर्नाटका ने लॉन्च करी है. अब इसी स्कीम के अंडर है क्या, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अप टू 30,000 पिलग्रिमेज, मतलब 30,000 लोग, जो लिमिट रखी है उन्होंने वो 30,000 पीपल की, अगर वो काशी जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं,
फॉर द काशी विश्वनाथ टेम्पल, टू प्रे इन द काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो वो उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट देगी पर पर्सन, और स्पेसिफिक अमाउंट है 5000 रुपीज़ का. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड विनाया शमारस्य योजना एंड अवेयरनेस प्रोग्राम टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन ग्राम पंचायत. अब विनाया सामरस्य योजना, ये एक 3 साल का लड़का था, उसका नाम विनय था, उसी के नेम पे ये स्कीम रखी गई है. अब हुआ क्या था, वो मंदिर में चला गया था, वो 3 साल का बच्चा, वो दलित फैमिली से बिलोंग करता था, वो मंदिर में चला गया था और लोकल्स ने उसको उसके पेरेंट्स को मारा था और उनसे 25,000 रुपीज़ फ़ाइन लिया था, क्योंकि वो दलित कास्ट से बिलोंग करता और वो मंदिर में चला गया था. तो इसीलिए कास्ट, अनटचेबिलिटी, रेसिज्म, इन सब को हटाने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम ही, एक योजना ही बना दी और योजना का नाम रख दिया विनय सामरस्य योजना. अब एक और चीज़, ये योजना अनाउंस हुई थी आपकी ऑन April 14, और April 14 को बर्थ एनिवर्सरी भी होती है डॉक्टर BR अम्बेडकर की. प्लीज़ याद रखिएगा इसको. नेक्स्ट जल्दी से कर्नाटका का ग्लांस कर लेते हैं. कर्नाटका में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 31, लोकसभा सीट्स हैं 28 एंड राज्यसभा सीट्स हैं 12. स्टेट एनिमल वहाँ का इंडियन एलिफेंट है और स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, जैसे कि इमेज में भी दिख रही है आपको. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट. द नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ गॉट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया. स्टेट लेवल बर्ड एटलस इंडिया में जिस स्टेट को मिला है वो केरला है. क्यों मिला है? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ बर्ड की पाई जाती हैं. उनको भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. 94 ऐसी स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो सिर्फ करेंटली केरला में है, जो कहीं आपको पूरे इंडिया स्टेट्स में नहीं मिलेंगी. इन प्लस ऑफ दैट 103 रेयर स्पीसीज़ हैं जो कुछ कुछ जगह इंडिया में कहीं कहीं मिल जाएंगी, और 110 कॉमन स्पीसीज़ हैं जो सब जगह मिलेंगी. पर इतनी सारी बर्ड्स का कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, इसलिए उसको स्टेट लेवल बर्ड एटलस बोल दिया गया है. Next is which state in India is said to become the first in the country to introduce carbon neutral farming for better soil health. तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग सबसे पहले देख लेते हैं क्या है. इन शॉर्ट समझते हैं. कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होता है जब कोई पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया जा रहा है, एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो हमारी कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग हो जाती है. तो जिस स्टेट ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है वो है केरला. नेक्स्ट इज़ which state tourism department has launched Maya, a 24/7 working WhatsApp chatbot. जिस स्टेट ने एक 24/7 WhatsApp वर्किंग चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम माया है, वो स्टेट है केरला. अब इसमें होगा क्या, अब इस ऐप में मतलब इस चैटबॉट में, माया चैटबॉट में, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इन प्लस ऑफ दैट मुझे होटल्स देखने हैं तो मुझे मेक माई ट्रिप या गोडा इन सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है. माया विल बी माई वन स्टॉप सोल्यूशन. नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च एन एंड्रॉयड ऐप. एंड्रॉयड ऐप का नाम है शैली. वो क्या करेगा, वो डायग्नोज और कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीज़ अमंग द पीपल. वो हेल्प बताएगा लोगों को कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे क्योर करना है इसको, ये सारी चीज़ें. इसे कौन सा स्टेट स्टार्ट कर रहा है, जो स्टेट स्टार्ट कर रहा है केरला. अब इसके अंदर ऐप कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं. 1 to 10 की रैंकिंग है उसमें. इन प्लस ऑफ दैट अगर आपकी रैंकिंग 4 से अबव जाती है तो आपको वो नियर बाय डॉक्टर बता देगा और आपको उसके पास जाके दिखाना होगा. तो शैली जो एक डायग्नोसिंग और लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए ऐप है, उसे स्टार्ट किया है केरला गवर्नमेंट ने. अब केरला ने इंडिया का फर्स्ट स्टेट ओन्ड, इंडिया का फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म. OTT होता है आपका ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म. वो केरला ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और उसका नाम है सी स्पेस. इसमें आपकी मूवी, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारे आप इसमें देख सकोगे. OTT प्लेटफॉर्म जैसे हमारा नेटफ्लिक्स है, वैसे सी स्पेस विल बी द फर्स्ट स्टेट ओन्ड इंडियाज़ प्लेटफॉर्म. अब अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दे देना कि इंडिया का फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है. नेक्स्ट इज केरला का ग्लांस कर लेते हैं. नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो केरला में है 2014. लोकसभा सीट्स आर 20, राज्यसभा सीट्स आर 9. जो स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट. इन प्लस ऑफ दैट स्टेट बर्ड इज ग्रेट हॉर्नबिल, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज
Which state government has launched Nalaya Thiran स्किलिंग प्रोग्राम? तो जिस स्टेट ने नालाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, द स्टेट इज़ तमिलनाडु। और ये स्कीम जो है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने अनाउंस किया था। इसके पहले उन्होंने एक और स्कीम अनाउंस किया था जो था नान मुदलवन प्रोग्राम। अब नान मुदलवन प्रोग्राम जो था वो ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग करना, वो कौन से फील्ड में अच्छे हैं उनको गाइड करना और उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को पॉलिश करना। तो उसी के अंडर ये एक और स्कीम आई है जिसका नाम है नालाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम। ये भी हेल्प करेगा स्किलिंग अपग्रेडेशन में। इन प्लस ऑफ दैट इसका एम भी स्किलिंग अपग्रेडेशन है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु का ग्लांस कर लेते हैं। तमिलनाडु में 39 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 20 लोकसभा सीट्स हैं, 18 राज्यसभा सीट्स हैं। स्टेट एनिमल नीलगिरी तहर है और स्टेट बर्ड जो है वो कॉमन एमरल्ड डव मतलब कबूतर का एक स्पीशीज़ है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इसका पंख ग्रीन कलर का है, तो कॉमन एमरल्ड डव। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट LPG इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री इंडियन स्टेट? तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में 2 स्कीम्स लॉन्च हुई थी। पहली थी PM उज्ज्वला स्कीम और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी, और दूसरी थी गृहिणी सुविधा योजना। अब गृहिणी सुविधा योजना हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, उज्ज्वला स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी। अब उज्ज्वला स्कीम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। उज्ज्वला स्कीम लॉन्च हुई थी 1 मई 2016 को और उसके अंडर ये था कि 50 मिलियन LPG सिलेंडर्स, LPG कनेक्शंस उन विमेंस को दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश की जो BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से हिमाचल प्रदेश जो है वो फर्स्ट LPG इनेबल्ड और स्मोक फ्री इंडिया का स्टेट बन चुका है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का ग्लांस। हिमाचल प्रदेश में 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लोकसभा सीट्स 4 हैं, राज्यसभा 4 है। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है और स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपन है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट इज इन विच यूनियन टेरिटरी ओयो का फुल फॉर्म ऑन योर ओन ग्रुप लॉन्च्ड ग्रुप क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अब ओयो ने एक पार्टनरशिप कर लिया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ। इसका आंसर यूनियन टेरिटरी है और जो उन्होंने लॉन्च किया है वो है क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। अब उसके अंडर ओयो क्या कर रहा है, ओयो बोल रहा है कि जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेस करने के लिए और लोगों को बिजनेस का नॉलेज देने के लिए वो 75 विलेजेस में होम स्टे बनाएगा। होम स्टे बनाने की 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला है कि अगर लोगों को होम स्टे बनाना है तो वो 50,000 तक की हेल्प गवर्नमेंट से ले सकते हैं। दूसरा, रूरल एरियाज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा सो दैट वो एरियाज़ भी ग्रो कर सके। सो क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया जो ओयो ने लॉन्च किया है वो जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज Which union territory has launched the first quick response code based mechanism to certify and label handmade carpets? जिस यूनियन टेरिटरी ने QR कोड के थ्रू मैकेनिज्म ऐसा क्रिएट कर दिया है कि सर्टिफिकेशन और लेबलिंग होगी हैंडमेड कारपेट्स की जम्मू कश्मीर में। अब क्या होगा, जैसे ही वो QR कोड स्कैन होंगे पता चल जाएगा वो कारपेट जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है कि नहीं, उसका ओनर कौन है, प्राइसिंग कितनी है, ये सारी चीज़ें उस QR कोड के थ्रू पता चल जाएंगी। तो first quick response code mechanism to certify the handmade carpets is from Union Territory Jammu and Kashmir. Next is in which Union Territory Purple Revolution has launched and it is associated with which crop? अब जिस यूनियन टेरिटरी में डिफरेंट रिवोल्यूशन है, पर्पल रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, पर अभी हम पर्पल रिवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस यूनियन टेरिटरी में पर्पल रिवोल्यूशन लॉन्च हुआ है द यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, और जिस क्रॉप के लिए द क्रॉप इज़ लैवेंडर। ठीक है, अब लैवेंडर क्या है, लैवेंडर आपका एक अरोमा क्रॉप होता है और सबसे ज़्यादा जो खेती है ना इसकी जम्मू कश्मीर में वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में लैवेंडर की सबसे ज़्यादा खेती है। और अब इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आने के चांसेस, तो वो ये है कि पर्पल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था। तो पर्पल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था इन 2016 और इसका बर्थ प्लेस भी डोडा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट,
कौन सी यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड जन निगरानी ऐप टू हेल्प पीपल रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ऑनलाइन स्कीम्स। अब इतनी सारी ऑनलाइन स्कीम्स हमारी आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना हो गई, या जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म था फार्मर्स के लिए कि वो वहाँ पे आके उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू देयर राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि हमारा फ्रूट्स था। तो अगर उस सारी ऑनलाइन स्कीम से रिलेटेड मुझे अगर प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके पास मैं जा सकूं, बट अभी एक प्लेटफॉर्म हो गया है जिसका नाम है जन निगरानी ऐप, और वो जिस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च हुआ है, द यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ग्लांस कर लेते हैं। 22 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, 6 लोकसभा सीट्स हैं, 4 राज्यसभा सीट्स हैं, स्टेट एनिमल कश्मीर स्टैग है, और स्टेट बर्ड कालिज है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। नेक्स्ट इज, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड कंसोर्टियम स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए कंसोर्टियम स्कीम उन्होंने लॉन्च किया है, एंड द स्टेट इज़ लद्दाख। अब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अगर कोई चल नहीं पाता है तो उसके पास चीज़ें कैसे प्रोवाइड करी जाएं, तो ये चीज़ें इसके अंडर गो थ्रू की जाएंगी। जैसे इस बार हुआ था लास्ट ईयर कि जो पर्सन 80 एज के अबव हो चुके हैं, अगर वो वोट देने नहीं आ सकते हैं तो वोटिंग बैलेट उनके घर जा सकता है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंसोर्टियम स्कीम। लद्दाख का ग्लांस कर लेते हैं। 14 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख में, 1 लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट अभी नहीं है। स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड एंड ब्लैक नेकेड क्रेन, एंड स्टेट बर्ड इज ब्लैक नेकेड क्रेन। स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड। Next question is from the state or union territory. Which union territory or state police department has launched smart cards, arms license and Shastra app? The answer is Delhi. अब इसके अंडर क्या होगा, अगर कोई पर्सन आर्म्स कैरी करते हैं फॉर गन रिवॉल्वर, तो उनको अपने साथ लाइसेंस रखना पड़ता था उस गन या रिवॉल्वर का, बट अब उनको लाइसेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया शास्त्र ऐप। उस शास्त्र ऐप में ऑटोमेटिक आपका लाइसेंस, जो आर्म्स लाइसेंस है, वो वहाँ पे अटैच हो जाता है, और कभी भी गवर्नमेंट को देखना होगा तो वो वहाँ से चेक कर सकती है। दिल्ली का ग्लांस, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 11 है, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा 3, स्टेट एनिमल नील गाय है, और स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मातृशक्ति उदयमिता स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो जिस स्टेट ने लॉन्च किया इस स्कीम को, द स्टेट इज़ हरियाणा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? प्लीज़ ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इन प्लस ऑफ दैट, अब इसमें जो विमेंस हैं जो इस स्कीम को प्रिविलेज ले सकती हैं, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख तक होनी चाहिए। और ये 5 लाख कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो परिवार पहचान पत्र जो गवर्नमेंट बनवाती है, जिसमें वो इनकम सारे ही फैमिली मेम्बर्स की और विद प्रोफेशन अपडेट करती है उसके थ्रू, प्लस अगर ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन वो पास आउट कर लेती हैं, जो 5 लाख एनुअल इनकम है, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प भी करेगी। अगर उनको अपना खुद का बिजनेस या खुद कुछ भी स्टार्ट करना है, तो अप टू 3 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट विल बी हेल्पिंग हर। नेक्स्ट, which state CM announced Sushma Swaraj Award for women for their achievements or contributions in different walks of life in international and national spheres। तो जिस गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज अवार्ड जिस स्टेट ने अनाउंस किया है, द स्टेट इज़ हरियाणा। हरियाणा के सीएम का नेम प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। और अवार्ड जो है वो 5 लाख रुपीज़ कैरी करेगा और कमेंडेशन कैरी करेगा। So this was the last question for the day, and with the part 2 we will be coming tomorrow. In plus of that, हरियाणा का ग्लांस कर लेते हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो हरियाणा में है 22, लोकसभा सीट्स 10 है, राज्यसभा 5 है, स्टेट एनिमल इज़ ब्लैक बक एंड स्टेट बर्ड इज़ ब्लैक फ्रैंकोलिन। सो दिस वॉज द लास्ट वन फॉर द डे, एंड विथ पार्ट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like and subscribe the channel, and please share the channel with your loved ones. Thank you so much.